नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं और जो भी धर्म को मानते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, जो भी अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं और कहते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, तो देखेंगे सबके मन में एक ही भावना है। धर्म का पालन करने का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति। बहुत कम लोग हैं जिनके दिमाग में मोक्ष या मुक्ति की बातें आती हैं, किंतु स्वर्ग की बातें हर जुबान पे है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके मन में ये स्वर्ग की मान्यताएं स्वीकृत है, अर्थात उनके अनुसार स्वर्ग कहीं है और मृत्यु के बाद उन्हें वहीं पहुंचना है। ये जो स्वर्ग की बातें हम करते हैं, नरक की बातें करते हैं, ये हकीकत में है क्या चीज? इसके पीछे वैज्ञानिक या दार्शनिक क्या विचार है, इन सबको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रगतिशील समाज में विवेक बुद्धि के माध्यम से अगर हम चलते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस्लाम को मानने वाले लोग 7 आसमान को स्वीकृति देते हैं। उनके अनुसार अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, जिसका नाम हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे सबसे जो निचला जो स्तर है, जो आसमान है, उसका नाम है रफी। दूसरा नाम है कैदुम। तीसरा नाम है मादुन। चौथा नाम है अफलुन। पांचवा नाम है अय्युन। छठा नाम है याकूब और 7वां जिस सबसे ऊपर, इसे कहते हैं उज़्माऊ, अर्थात 7 आसमान के बारे में इस्लाम में स्वीकृत किया गया है। रफिया, कैदुम, मादुन, अरफलून, हय्युन, उरुस, उज़्माऊ, ये 7 लोग हैं। ठीक उसी तरह से हिंदू या सनातन या तंत्र को मानने वाले, तांत्रिक को मानने वाले, तंत्र साधना को मानने वाले, तांत्रिक कल्ट में 7 लोक, वेदों में भी सप्तलोक की चर्चाएं है। अर्थात वो सप्तलोक क्या है ये देखिए। सप्तलोक का भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक और सबसे ऊपर है सत्यलोक। अगर ऊपर से कहें तो सत्यलोक, तपरलोक, जनरलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूरलोक, अर्थात भूरलोक सबसे नीचे आता है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक, सत्यलोक, ये है 7 लोक। तो ये जो इस्लाम में बताए गए जो 7 आसमान और दर्शन शास्त्र में स्वीकृत ये जो सप्तलोक क्या है, इसमें आनंद मार्ग का दर्शन बहुत ही स्पष्ट है। आनंद मार्ग कोई आकाश कुसुम
काल्पनिक भावनाओं को नहीं मानता है। आनंद मार्ग विज्ञान और युक्ति पे आधारित, दर्शन पे आधारित सारी चीजों को मान्यता देते हैं और यही शिक्षा है। तो अब आइए, जैसे कि भूमा मन, कॉस्मिक माइंड, भूमा मन के बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये जो दुनिया की सृष्टि हुई है वो अनादि अनंत शाश्वत परम ब्रह्म से। ब्रह्म का मतलब ही है अनादि अनंत और शाश्वत। ब्रह्म के ही ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर सर्कल ऑफ क्रिएशन में देखेंगे कि ब्रह्म जो है प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस 3 गुणों के प्रभाव के कारण अपने में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनका जो भूमा देह है, जो शरीर है, उसमें सूक्ष्म देह है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण वो क्रूडिफाइड होते हैं। सूक्ष्मता से वो क्रूडिफिकेशन उनमें होने लगता है। ये जो सूक्ष्मता से क्रूडिफिकेशन होना अर्थात जड़ीभूत होना, जड़त्व को ग्रहण करना, तो सूक्ष्मता से जड़त्व के बीच में जो स्तर है, जो फेज है, स्टेजेज है, इन सारे फेजेस, स्टेजेस को ही कहा गया है और बांटा गया है 7 लोकों में, 7 लेयर्स में। अर्थात जो भूमा मन है उसका सप्तलोकात्मक है, 7 लेयर्स है। इसलिए उनका जो सबसे ऊपरी जो स्तर है वो सप्तलोक है, और दूसरा जो स्तर है तपलोक है, जनरलोक है, महरलोक है, स्वर्लोक है, भूरलोक है, भूरलोक है। और मानविक जो गति है वो भूरलोक से भूरलोक, भूरलोक से स्वर्लोक, स्वर्लोक से महरलोक, मतलब जनरलोक, तपलोक, और जीवन का लक्ष्य है सत्यलोक में प्रतिष्ठित होना, अर्थात उज़्माओं, इस्लाम के साथ उज़्माओं, और जिसको हम अपने दर्शन में कहते हैं सत्यलोक, उस सत्यलोक में प्रतिष्ठित होना, ये जीवन का लक्ष्य है। अब देखिए, ये तो सत्यलोक हुए, लेकिन अनु अर्थात जीव, जीवों के मन, जीव मन, जिसको अनुमन कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक माइंड। ये माइक्रोकॉस्मिक जो माइंड है उसके 5 लेयर्स हैं। उसके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें जो 5 लेयर्स इस तरह से: काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरण्मय कोश, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुप्रामेंटल, सबलिमिनियम एंड कॉजल। ये 5 लेयर्स हैं। अब ये जो मनुष्य का जो मन है, ये जो 5 लेयर है मन के, ये लेयर क्या ये जो भूमा का जो सप्तलोक है इससे बाहर है? ये प्रश्न आते हैं। तो फैक्ट ये है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं परिदृश्यमान जगत में, व्यक्त जगत में, अभिव्यक्त ये दुनिया में, हमारे लिए ये व्यक्त है, ये फिजिकल है, ये परिदृश्यमान है। किंतु जो भूमा है, जो परम चेतना है, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये दुनिया उन्हीं का मानस कल्पना मात्र है, साइकिक प्रोजेक्शन है, मेंटल प्रोजेक्शन है। अर्थात ये जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब कुछ उन्हीं के मन के अंदर का चीज है।
हमारे लिए ये बाह्यिक है, किंतु उनके लिए ये अब अंदरूनी है, आंतरिक है, इंटरनल पार्ट है उनका। अर्थात ये संपूर्ण एक्सप्रेस दुनिया उन्हीं के मेंटल स्टफ है, मानसिक प्रोजेक्शन है, सृष्टि है। तो देखिए, ये जो मनुष्य का 5 कोश और शब्द लोग एक दूसरे से कितना सुंदर रूप से जुड़ा हुआ है। पहले अगर हम देखते हैं, इस दुनिया को लेते हैं, इस दुनिया को, ये जो व्यक्त पंचभौतिक दुनिया है, इस दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया तमोगुण प्रधान है, तामसिक गुण इसमें प्रधान है। अर्थात प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सेंटिएंट, स्टैटिक एंड म्यूटेटिव। सेंटिएंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक। स्टैटिक हुआ तामसिक, म्यूटेटिव हुआ रजोगुण और सेंटिएंट हुआ सत्वगुण। अब देखिए, ये जो जिसको भूर्लोक बोलते हैं, भूमा का, ये जो परमात्मा का जो भूमा, भूर्लोक, वो कौन सा है? ये जो एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड है, एक्सप्रेस्ड यूनिवर्स है, ये इनका भूर्लोक है। और इस भूर्लोक में तमोगुण डोमिनेंट है और रजोगुण साधारण है और सत्वगुण बहुत ही कम है। ये भूमा के लिए, ये जो परमात्मा है उनके लिए ये दुनिया आंतरिक है और हमारे लिए बाहरी है। ये कंप्लीटली क्विंटल मेंटल वर्ल्ड है, इसी को रफी और लोक है। अब दूसरा लोक आता है भूवर लोक। तो भूवर लोक क्या है? भूवर लोक जो है, ये मनुष्य का काममय कोश है। ये भूवर लोक मनुष्य के लिए काममय कोश और भूमा के लिए भूवर लोक है। पंचभूत का क्षितिज, जल, पाव, गगन समीरा, ये जो पंच तत्व का निर्माण यहां से शुरू होता है। भूमा के भूवर लोक से ही शुरू होता है पंच तत्व का निर्माण। और जो अणु है, अर्थात जो जीव है, जीव अपने देह का कार्य में लिप्त रहता है। इसी स्तर पे यहाँ पर मनुष्य के क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, तंद्रा का स्फुरन यहीं पर होता है। निद्रा, तंद्रा, तृष्णा, ये सब के माध्यम से ये देह को मेंटेन करते हैं। इसीलिए ये जो है भूवर लोक है। और भूमामन जो है, इसी के माध्यम से, अर्थात काममय कोश के माध्यम से, अर्थात भूवर लोक के माध्यम से, क्योंकि भूमा का अपना फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, किंतु ये भूवर लोक के माध्यम से उन्हीं का श्रेष्ठ अर्थात भाव, ये जगत को वो उपभोग करते हैं। और इस तत्व में ये मन का स्थूल पार्ट है, ये मन का स्थूल पार्ट है। और यहां पर जो भूमा है वो ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए स्वरलोक। स्वरलोक या स्वर्गलोक, इसी को मादून कहते हैं अरबिक भाषा में। स्वर्गलोक या स्वर्गलोक, ये जो स्वर्गलोक है, यहीं पर मनुष्य के जो संस्कार है, अच्छा बुरा,
जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का कर्म फल यहीं पर अर्थात संस्कार के रूप में स्थित रहता है। इसको भूमा का ये स्वरलोक है और अनु का ये मनोमय कोश है जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। यहां मनुष्य सुख दुख का बोध करता है, अनुभव यही पर करते हैं। भोगी व्यक्ति स्वर्ग पाने की इच्छा से कुछ अच्छा काम भी कर जाते हैं। यही है स्वर्गलोक जिसके बारे में सारे जहां सारे मजहबी जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का ये है। तो कह सकते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मन और भूमा का स्वर्गलोक, इसी को स्वर्गलोक लोग कहते हैं। ये रजोगुण प्रधान है और ये सूक्ष्म मन का पार्ट है। इसको यहां पर ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उस भूमा का नाम ही हिरण्यगर्भ है। फिर देखिए ये स्वर्गलोक ही सीमित नहीं होता है, यहीं पर सब कुछ नहीं है। इस स्वर्गलोक के ऊपर का जो लोक है वो है महर्लोक, जिसको महर्लोक भी कहते हैं। ये जो महर्लोक है और इसको अतिमानस लोक भी कहते हैं। ये गुणगत रूप से ये सतगुण प्रधान है। रजोगुण यहाँ पर बहुत ही कम है और तमगुण एकदम अल्प मात्रा में है। यहाँ पर जो भूमा है वो जो परम चेतन है उनको विश्वनर कहते हैं, विराट या विश्वनर। और ये मनुष्य का कारण मन है, स्थूल मन, सूक्ष्म मन और कारण मन है। अब जरा सोचिए, ये महर्लोक है मनुष्य का अति मानस कोश। उसके बाद आता है महर्लोक से भी ऊपर जो स्टेज है वो है जनरलोक। जनरलोक भूमा है, कॉस्मिक माइंड का ये जो स्तर है ये है जनरलोक, फिफ्थ 5वां नंबर है। इस स्तर पे जब मनुष्य का मन उन्नीत होता है, अपग्रेडेड होता है साधना के माध्यम से, तब इस लोक में विवेक जागृत होता है जिसको विजडम कहते हैं। यहीं पर वैराग्य जागृत होता है, अर्थात भागवत गीता में भी कहा गया है कि अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यास से वैराग्य, अर्थात साधना के अभ्यास करते करते मनुष्य जब अपने मन को विज्ञानमय कोश में उन्नत करते हैं अर्थात वो जनर लोक को प्राप्त करता है, भूमा के जनर लोक को प्राप्त करता है। और यहाँ आते ही मनुष्य में जागृत पंच विवेक का जागृत होता है, विवेक पंचक जागृत होता है। यहाँ पर वैराग्य, नॉन अटैचमेंट, वो समझ जाते हैं ये जो एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड है, ये जो व्यक्त दुनिया है, ये उसका जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य कुछ और है, कहीं और है। कुछ कुछ सुविधा भोगी जो व्यक्ति होते हैं, भोगी व्यक्ति होते हैं, कभी कभी उनके मन में भी इस तरह की विवेक जागृत होती है और साधना करने का मन भी उनमें जगता है। अर्थात साधना करने की जो मानसिकता है इसी स्तर में मनुष्य को जागृत होता है। किंतु ये जो भूर्लोक है, भूवर्लोक का जो आकर्षण है, इसके कारण क्या होता है, उनका
का जो विवेक और वैराग्य का पथ बाधित होता है। यहाँ पर सतगुण जो होता है प्रभावी होता है, रजोगुण निष्प्रभाव रहता है, तमोगुण थोड़ा सा होता है। और ये भी मनुष्य का मन का कारण मन है, कारण मन का स्तर है। और यहाँ पर जो ब्रह्म है उनका नाम है विराट या विश्वानर। ये सब कारण मन। इसके बाद तपर, ये जो छठा जो लोक है वो है तपर लोक, या इसी को अरबी भाषा में पुरुष कहा जाता है। सतोगुण प्रधान होता है, राजा एकदम साधारण है, तमोगुण एकदम कम है। और यहाँ पर मैं हूं का बोध होता है। किसका मैं हूं? परमात्मा भूमा का मैं हूं का बोध यहाँ पर होता है, किंतु सुप्त अवस्था में रहता है, व्यक्त नहीं होता है। ये है हिरण्मय कोश। इसको मनुष्य के मन में इसको हिरण्मय कोश हुआ और भूमा का ये तपर लोक हुआ। भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ये पांच लोक के अंतर में ही है मनुष्य का अर्थात जीव मन। ये जो जीव मन का जो 5 लेयर है, भूमा के तपरलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भुवनलोक के अंदर में ही आता है। अब मनुष्य साधना के माध्यम से चेतन, अवचेतन, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरणमय में जब पहुंचता है, अर्थात काममय, मनमय, अतिमानस, विज्ञानमय, हिरणमय पहुंचता है। हिरणमय के बाद मन यहाँ खत्म हो जाता है, अर्थात इस बिंदु को पार करके मनुष्य को सत्यलोक में प्रतिष्ठित होना होता है। सत्यलोक क्या है? यहाँ पर पुरुष प्रधान है, यहाँ निर्गुण ब्रह्म है, ये यही पर है परम विषयी सत्ता, यही है साक्षी सत्ता। यहाँ पर प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान है, किंतु एक भी गुण प्रकट नहीं है, अप्रकट अवस्था में है। यहाँ पर दृष्टा है, अर्थात ये जो सत्यलोक है, यहीं पर वो विराट पुरुष है, वही निर्गुण ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही जीवों के दृष्टा है, जीवों के परम विषय है, जीवन के लक्ष्य है, जीवन देवता यहीं पर बैठे हैं, यही मोक्षदाता, यही मुक्तिदाता, यहीं पर मनुष्य को समाधि प्राप्त होता है। तो अब जरा सोचिए कि मनुष्य भूलोक में ही अटके रहेंगे, यहीं पर फंसे रहेंगे, या स्वर्गलोक से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर जीवन का लक्ष्य मात्र स्वर्गलोक को अगर बना लेते हैं, यहीं पर इंसान फंस जाता है, क्योंकि इससे ऊपर 3 लोक है, उस तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक में प्रभु बसते हैं। इस्लाम के कंसेप्ट के अनुसार अल्लाह जो है यहीं पर रहते हैं। अल्लाह जिस लोक में रहते हैं उज़्माउ कहते हैं, अर्थात यहाँ पर दर्शन तत्व ये दोनों मिलकर एक हो जाता है। उनका उज़्माउ और हमारे दर्शन का सत्यलोक ये एक ही है, क्योंकि यहीं पर वही जगत के मालिक, दुनिया के मालिक, यही है सत्यलोक। और यहीं पर कहा जाता है उज़्माउ जो है मोती के कलर का होता है, सफेद मोती जैसे चमकता है, अर्थात ये जो सत्यलोक ही है, यहीं पर ब्रह्म की द्युति है, यहीं पर एफलजेंस है, ये आलोक नगरी है, यही है प्रकाश नगरी, यही है जीवन का लक्ष्य, परम विषयी दृष्टा, यहीं पर सब कुछ है।
और इसीलिए मनुष्य का जीवन का लक्ष्य ये स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं है, महर्लोक की प्राप्ति नहीं है, जनरलोक की प्राप्ति, तपरलोक की प्राप्ति नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है सत्यलोक। मनुष्य का लक्ष्य काममय कोश नहीं है, मनुष्य का मनोमय अतिमानस विज्ञानमय कोश में छुपे हुए ज्ञान भंडार भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है इस मन के इस परिधि को पार करके विवेक और वैराग्य का पथ लेके धीरे धीरे मनुष्य को सत्य में प्रतिष्ठित होना, सत्य लोक में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित होना, ईश्वर तत्व में प्रतिष्ठित होना, कॉस्मिक न्यूक्लियस में प्रतिष्ठित होना, यही जीवन का लक्ष्य है। मेरे इस विषय का उद्देश्य भी था कि मनुष्य के मन में स्वर्ग नरक की जो ये धारणाएं हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उनकी जो स्वर्ग नरक की कंसेप्ट है वो ये स्वर्ग की कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। वो आकाश कुसुम कल्पना है, लेकिन ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ये हमारे मन के ही अवस्थाएं हैं। अर्थात ये जितने लोग हैं ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं। अगर मन निम्न स्तर पे है, जड़ अवस्था में है, तो हम घोरलोक में अटके रहेंगे। अगर मन को अगर अपग्रेड करते हैं, उठाते हैं, धीरे धीरे उठाते हैं, ये हम धीरे धीरे एक एक लोक को पार करते हुए सत्य लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसीलिए जीवन का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य है सत्य लोक में प्रतिष्ठित होना, उस्माओ। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब इस चीज़ को तो मानते हैं स्वर्ग लोक को, लेकिन जीवन का लक्ष्य इससे ऊपर है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की जो स्वर्ग की जो कल्पनाएं हैं ये गलत है। इसको खत्म करके इंसान को इसको मन से विवेक करके मनुष्य का लक्ष्य को और बड़ा बनाना है। जो है जो दुनिया बनाने वाले, दुनिया के मालिक जो आलोक नगरी में, प्रकाश नगरी में जो बैठे हुए हैं, द्युतिमय जो वो आनंद की स्तर है, उस अवस्था में पहुंचाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। वही एकमात्र मनुष्य का धर्म भी है, यही पहुंचना है। और यहाँ पहुंचने के बाद कोई जात पात, कोई न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के उज्ज्वल, गौरव उज्ज्वल आध्यात्मिक द्युति से उज्ज्वल व्यक्तित्व होता है, और वो व्यक्तित्व संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करता है। धन्यवाद, नमस्कार।